Islam is my मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, हमारी आज की वीडियो स्पेशली फॉर फीमेल्स, क्योंकि इस वीडियो में हम एड्रेस करेंगे द फैक्ट ऑफ पीरियड्स इन रमज़ान। जैसा कि आप सब जानती हैं, रमज़ान में ख़वातीन शरई उज़र के बाइस रोज़ा नहीं रख सकती। इस दौरान आपकी बॉडी में बहुत ब्लड लॉस हो रहा होता है और ये नेचुरल है। आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती है। अगर इस वक्त आपको बोला जाए कि आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, तो आपकी बॉडी पे इसके बहुत नेगेटिव असरात हो सकते हैं। तो इस दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रोज़ा रखवा कर आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहते, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सब के लिए लव है कि इन दिनों रोज़ा रखने और नमाज़ पढ़ने से छूट दी गई, ताकि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दे सकें। कई लोग इस दौरान बहुत तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन अगर हम अहादीस देखें तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को कांटे के चुभने के बराबर भी अगर तकलीफ़ होती है तो इसके बदले इसके गुनाह मुआफ़ होते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का प्यार है कि इसके बंदों को अगर तकलीफ़ होती है तो वो उसे ज़ाया नहीं जाने देते। अब मैं आपको बताऊंगी शरई उज़र के दौरान ऐसी कौन सी इबादत हैं जो आप कर सकते हैं जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकते हैं। सबसे पहले आप दुआ मांग सकते हैं। दुआ मोमिन का हथियार है। ये वो चीज़ है जिसको पाकी और नापाकी की हालत दोनों में इंसान कर सकता है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हो, किसी भी वक्त में हमेशा दुआ कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ का रास्ता हमारे लिए हमेशा खुला रखते हैं। पता है क्यों? क्योंकि दुआ ही से तो हमारा अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है वो मज़बूत होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ बेहतरीन इबादत है। तो अगर आप अल्लाह से दुआ मांग रही हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, इस उम्मत के लिए, तो आप इबादत कर रही हैं। आप कभी भी अल्लाह से दुआ मांग सकती हैं। अल्लाह हर वक्त आपकी दुआओं को सुनते हैं। दुआ की कबूलियत के कुछ ख़ास वक्त भी होते हैं जिनका आप ख्याल रख सकती हैं। आप इस वक्त अल्लाह से दुआ मांगें, ख़ास तौर पर तहज्जुद के वक्त। रमज़ान में ये वक्त ऐसा है कि आपको ये वक्त बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र कर सकती हैं, आप इस्तग़फ़ार कर सकती हैं, चाहे खड़ी हों, बैठी हों, लेटे हों या कुछ काम कर रहे हों। अगर आपकी ज़बान हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र कर रही है तो ये इबादत है। सो आप अल्लाह का ज़िक्र कर सकती हैं। आप इस्लामिक लेक्चर सुन सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुकिंग कर रही हैं या कॉलेज जा रही हैं या ऑफ़िस वर्क कर रही हैं, जस्ट लिसन इस्लामिक लेक्चर। आपका वो तमाम वक्त इबादत में लिखा जाएगा। आप कुरान की ट्रांसलेशन सुन सकती हैं, क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कुरान का मतलब समझें और ये जानें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फ़रमा रहे हैं। और ये बहुत आसान है, आपको हर चीज़ आपके मोबाइल से बआसानी मिल जाती है। अगर आपको कुरान की कुछ सूरा याद हैं तो आप इन सूरा को पढ़ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुरान की लास्ट 10 सूरा सबको आती हैं, आप वो पढ़ सकती हैं। आप इस्लामिक बुक्स पढ़ सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो आपको दीन के बारे में नॉलेज देती हैं। दीन की किताबें पढ़ना भी इबादत में शामिल है। आप सदका कर सकती हैं। अगर आप किसी की माली मदद नहीं कर सकती तो आप छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर सकती हैं जो कि सदक़े में शुमार होती हैं। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इफ़्तार बनाने में मदद कर सकती हैं। किसी का रोज़ा इफ़्तार करवाने का इंतज़ाम कर सकती हैं। दीन का जितना इल्म आपके पास है वो अपने आस पास के लोगों को पहुंचा सकती हैं। अपने छोटे बहन भाइयों को वज़ू और नमाज वगैरह की अहमियत और तरीका बता सकती हैं।